न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 15 अप्रैल से तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रही है और इलाके के अंदर वाहवाही लूट रही हैं। दरअसल तस्वीरें हैं, ये अखबारों की कटिंग है और एक जो उस समय की तस्वीरें जब शादी हुई थी। एक्चुअल में मामला क्या है वो आपको बता दूं कि जमाल गांव के सरपंच नंदलाल बेनीवाल के बेटे की शादी थी और शादी में 21 लाख रुपए जो है वो दान स्वरूप जो है वो दिए गए थे। लेकिन नंदलाल बेनीवाल ने 1 रुपया और नारियल उठा करके एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है उन तमाम लोगों के लिए जो मांग करके दहेज लेते हैं। तो ये तस्वीरें जो है, जैसे ही लोगों को पता चला, मीडिया में चर्चाएं आई कि नंदलाल बेनीवाल ने 21 लाख रुपयों की जगह 1 रुपया और नारियल लेकर के जो है ये शादी जो है वो संपन्न की है, यानी कि सुमठनी उठाई है। तो उसके बाद से लगातार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब हमारे साथ नंदलाल बेनीवाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इतना बड़ा संदेश इन्होंने समाज में देने का काम किया है तो इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि 21 लाख रुपए की रकम जो है वो छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है और उसको छोड़ करके 1 रुपया उठाने का मकसद क्या था। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा बेटे की शादी की, और उसके बाद जो चर्चा आपने वाहवाही आपने लूटी है उसकी। बहुत धन्यवाद। वाहवाही वाली तो बात ये है कि समाज में ये जो दहेज वाला काम है ये कोई मतलब अच्छी रस्म नहीं है। ये पुराने टाइम की बातें हैं, लोग इसको लेके चल रहे हैं। दहेजों की वजह से कई लड़कियों को कितना कितना परेशान होना पड़ता है और होना पड़ता है। हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम समाज को ये ये अपील करते हैं भी दहेज हमने नहीं लिया, आप भी मत लो। इसलिए लड़कियों की शादी करनी जो है वो आम जमींदार, आम आदमी के लिए आसान हो। तो सरपंच साहब, इसके पीछे रीज़न क्या माने? अभी तो आपने बता दिया कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना क्यों नहीं चाहिए? लगातार चर्चाएं चलती हैं क्योंकि पहले शुरुआत करनी होती है, उसके बाद ये सिलसिला जो है बढ़ता जाता है। आपने शुरुआत की, आने वाले समय में उम्मीद है कि इस इलाके में और भी ऐसी कुछ घटनाएं मिलेंगी, लेकिन एक चर्चा अगर करें तो लेना क्यों नहीं चाहिए? आपकी सोच क्या कहती है? लेने के पीछे बात ये है, बच्ची के पेरेंट्स 20-22 साल पालते हैं, पढ़ाते हैं, कितना खर्चा लगता है बेटियों की पढ़ाई पे, उनकी देखभाल पे, और उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर तलवार लटकती है भाई जो नए रिश्तेदार होते हैं वो कितने पैसे मांगेंगे, क्या करेंगे। मतलब ये जो पुरानी परंपरा चली हुई है कोई अच्छी बात नहीं है। हम इस चीज़ से ऊपर उठ के हमने ये काम किया है। ठीक है। सरपंच साहब, अगर बात करें तो एक ये भी हमारे यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है कि जिसके पास पैसा होता है उसी को दहेज ज़्यादा मिलता है, जिसके पास नहीं होता उसको कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, वो तो अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है ना। जो साधन संपन्न वाला घर है उसके रिश्तेदार भी उसी के लेवल के होंगे तो उसको देते हैं, लेकिन उनको भी नहीं लेना चाहिए ये। इससे क्या है कि गरीब की बच्ची जो है और अमीर की बच्ची में कोई फ़र्क नहीं रहता। दहेज अगर नहीं लेंगे, समाज में कोई अगर दहेज नहीं लेगा तो उस समाज की तो बात ही अलग है। जो दहेज लेते हैं या डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा जो है वो इस नौकरी में लगा हुआ है, इसको गाड़ी चाहिए, इसको फलानी चीज़ चाहिए, इसको इतने पैसे चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि अपने बेटों के दहेज की डिमांड करने की बजाय उन्हें पढ़ी लिखी लड़की की डिमांड करो, सुंदर बच्चे की डिमांड करो। ये जो डिमांड है ये अच्छी बात नहीं है। ये गाड़ी घोड़े सब ये अपने घर से प्रोवाइड करवाओ, ये अगले रिश्तेदार पर वजन हो जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि दुल्हन ही दहेज का नारा जो है वो दुल्हन ही दहेज है, बाकी सब बकवास है। ये लेना देना ये सारी चीज़ें कितने उस लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो कितने 20-25 साल बच्ची को पालते हैं, बच्ची की देखरेख करते हैं, बच्ची को पढ़ाई करवाते हैं, कितना खर्चा लगता है, और उसके बावजूद लोग जो हैं दहेज मांगते हैं। ये कोई
अच्छी बात नहीं है। अगर समाज में ये पहल चल पड़ती है कि बिना दहेज की शादियां जो होने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेटियों के जन्म में भी वृद्धि होगी, जो ये दर है, रेशो है, जो लिंगानुपात है, ये भी बढ़ेगा और माता पिता को ये चिंता भी नहीं रहेगी कि उनकी बेटी की शादी के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल 100%। अब बेटियों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या होती है भी कल को बेटे की शादी करेंगे, लाखों रुपए चाहिएंगे, 50 लाख रुपए लगेंगे, 40 लाख रुपए लगेंगे, तो वो चिंता भी बराबर सताती है। तो लिंग अनुपात की जहाँ बात है वो बिल्कुल सुधरेगा। अगर समाज इस तरफ चलता है तो बहुत मतलब अच्छी पहल है ये। अंत में एक अपील लोगों से, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनको क्या अपील करना चाहिए? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भी दहेज वगैरह जो है उसको छोड़ के बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें और बच्चों के नशे से दूर रखें। अब दहेज की ओर ध्यान देते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चे नशे कर रहे हैं और पेरेंट्स को दहेज चाहिए, तो दहेज किस काम? हाँ, किस काम आएगा वो दहेज। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के अपील है भी दहेज प्रथा से दूर हट के और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपने बच्चों को प्रेरणा दे। हाँ, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सरपंच साहब का साफ तौर पे कहना है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसकी माँ उस बच्ची को किसी को गोद भी नहीं देती, यानी कि उसका कलेजा इतना पिघल जाता है कि उसकी बेटी जो है उससे दूर होगी तो वो कैसे रहेगी। लेकिन 20-22 साल उसका लालन पालन करने के बाद वो माँ अपनी बच्ची जो है, अपनी बेटी जो है वो किसी और के हवाले कर देती है, और के पास भेज देती है, खुशी खुशी भेज देती है। तो इससे बड़ा दहेज जो है वो समाज में और क्या मिलेगा। एक बेटी जब अपना माँ बाप पूरा परिवार छोड़ करके दूसरे किसी घर में आकर के रहने लग जाती है तो इससे बड़ा दहेज क्या होगा। इस दुल्हन को ही दहेज मान करके अपनाना चाहिए। और आने वाले समय में जमाल गांव के सरपंच नंदलाल बेनीवाल का साफ तौर पे कहना है कि दहेज मुक्त जब शादियां हो जाएंगी तो किसी भी माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए होने वाले खर्च की चिंता जो है वो नहीं सताएगी। खैर, आप नंदलाल बेनीवाल जी के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।